9 मई कैसे हुआ और इसमें कौन लोग मुलव्विस थे? पहले रोज से इमरान खान इस पर बनने वाले जुडिशल कमीशन और उसके जरिए तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अलबत्ता सुहेल आफरीदी ने इस मुतालबे का आधा हिस्सा पूरा कर दिया है और बाकायदा कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना के सामने दो चीजें वाजे कर दी हैं, जिसके बाद ये कमीशन बनाया जाएगा और बाकायदा तहकीकात का आगाज होगा। सबसे बड़ी और अहम चीज उस रोज की सीसीटीवी फुटेजेस का रिकॉर्ड है। क्या इस कमीशन के सामने वो पेश किया जा सकेगा? कमीशन में कौन कौन से लोग और इदारे शामिल होंगे? इस हवाले से अब बहस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से काबीना के साथ होने वाले इजलास में बात करते हुए कहा गया कि हमने वादा किया था कि आते ही सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, यानी सूबाई हुकूमत के कहने पर एक्शन करने और सिक्योरिटी ऑपरेशन करने के इस कानून को हमने खत्म करना है, लिहाजा इसे हम अभी विड्रॉ कर रहे हैं और असेंबली से इस हवाले से जो भी कानून साजी करवाना पड़ी उस पर काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी चीज, एक कमीशन के जरिए 9 मई के दिन पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत के जलने का वाकया पेश आया, उसकी तहकीकात करवाना है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम कमीशन बना रहे हैं जो उस रोज की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेगा, ये देखेगा और कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये बताएगा कि उस रोज कौन लोग थे जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत के अंदर गए और रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किस तरह से जलाया गया। और यूं अब कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड सामने रखा जाएगा। क्या रेडियो पाकिस्तान की उस रोज की सीसीटीवी फुटेज को अब तक महफूज किया गया होगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। 9 मई को अब 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज को महफूज करके रखना सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। अगर उस सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद महफूज ही ना किया गया हो तो फिर ये कमीशन तहकीकात कैसे करेगा? ये आने वाले दिनों में पता चलता जाएगा।